नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, ये साल बहुत बढ़िया साल है आपके लिए। पर्टिकुलरली उसमें से भी आपके लिए सीधा सीधा 12 महीने में से 11 महीना आपके फेवरेबल है। और अगर दिसंबर कंसीडर कर लो तो दिसंबर 2025 को, तो 12 महीने का समय आपके हाथ में बहुत अच्छा है। अब डेट वाइज नहीं, मंथ वाइज प्रिडिक्शन देखिए किस तरह से मैं करता हूं, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से प्लान करने में आपको कन्वीनियंट हो ऐसा करिएगा। बेसिकली देखिए, दिसंबर 2025 से मेरा ये वीडियो आपको लगभग दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में मिल जाएगा। दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक सितारे बहुत बुलंद है। मतलब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगा। संतान के विषय में कुछ अच्छा प्रोग्रेस, कुछ संतान के विषय में प्रोग्रेस, आपके बच्चे बहुत कामयाबी का सेहरा उनके सर पे बंधेगा। अगर आपको संतान बहुत लंबे समय से अगर संतान ही नहीं है तो ये गुड न्यूज देगा आपको संतान के विषय में। ऑलरेडी संतान है तो उसको सेहरा देगा, मैंने बोला सक्सेस का। और स्टूडेंट को मेडल मिलना चाहिए। अगर आप एक्वेरियस लग्न है, पूरी एड़ी छोटी का जोर लगाओ येन केन, क्योंकि लग्न का राहु भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कैसा भी करके स्टूडेंट को आपका बहुत बड़ा पहचान बनने का टाइम है। आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगा, वजन बढ़ेगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को तो बहुत बड़ा जैकपॉट लगने वाला है। 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक आपका दिल बोलता है वो करिएगा, दिमाग से करिएगा। आपका 5th हाउस अगर अच्छा है, यानी कि लग्न लॉर्ड पंचम में, 5th लॉर्ड लग्न में है, या 5th लॉर्ड 9th में, या 9th लॉर्ड 5th में, कैसे भी आपका बर्थ चार्ट में दम है, तो देखिए बहुत बड़ा जैकपॉट 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में लगेगा। यानी कि मैं अगर लॉटरी विनिंग का करते हैं तो आप करते रहिएगा। मेरे मंथली वीडियोस में कुछ डेट बताता हूं, उसमें जरूर ट्राई करते रहिएगा। पहली बेटी है समझो अगर आपको, तो समझ लीजिए धन की पेटी है। एंड योर गॉट, आप लोगों को शुक्र योग कारक है। और अगर शुक्र जैसा ग्रह अगर आपके 5th में है तो 100% ये साल आपके लिए दिसंबर 2025 से मई 2026 तक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ में आएगा। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए आर्टिस्ट है तो भी बहुत अच्छा समय है। किसी से प्यार करते हो तो प्रपोज करने के लिए भी बहुत अच्छा समय, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का समय है। आपका माइंड के बहुत गुरु जैसा ग्रह की कृपा होगी आपके बुद्धि स्थान पर। और जो निसंतान है, जिसको लंबे समय से संतान नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे कोई आपका जो मिथुन राशि है संतान स्थान में, ज्यादातर मैं जेमिनीज को 2 संतान के फादर या मदर देखता हूं। 2 संतान होते हैं, कभी कभी तो जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं। तो ये साल है, पर्टिकुलरली अगर बेबी प्लान करना हो अगर आपको, तो कर लीजिएगा। दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का समय बहुत अच्छा है बेबी प्लान करने के लिए। कुछ प्रॉपर्टी भी आप प्लान करेंगे अपने हक में, बहुत अच्छा फेवरेबल समय। वजन भी बढ़ेगा। मैंने बोला आपका आने वाला पूरा 12 महीने का टाइम, खाली बाद में राहु जब 12 में जाएगा तब प्रॉब्लम देगा, दिसंबर में जाएगा। अब देखें, मई तक सितारे बहुत फायदेमंद है। अब जून से अक्टूबर गुरु जा रहा है 6वें स्थान में। ये गुरु खर्च करवाएगा। कोर्ट का कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन अगर आपने कर लिया है किसी के साथ, तो ये विजय आपका ही होगा। मतलब ये जंग में विजय दिलाएगा। दुश्मनी के स्थान में ये उच्च का गुरु है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायबिटीज जैसी बीमारी है, जॉइंडिस है, लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज है, उसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। और कुछ खर्च होंगे जरूर, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के हेल्थ के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं। जून से अक्टूबर की बात कर रहा हूं, या अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हो सकता है। पहली बात है कि देखिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जो खर्च है या आपके अपने लिए खर्च है, मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन के लिए बहुत समय आपका अच्छा था दिसंबर 25 से मई 26 का। अब वहां आप गाड़ी चूक गए समझो, और आपके समझ में बाद में आएगा, तो फिर ये एक्सपेंसिस है। लेकिन जो भी खर्च आप अपने लिए करते हो एजुकेशन के लिए, अपने एजुकेशन के लिए खर्च होना ही चाहिए। जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में। और बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च तो इन्वेस्टमेंट है। और पेरेंट्स के लिए जो खर्च है जून से अक्टूबर में होगा, वो एक टाइप का ब्लेसिंग के लिए खर्च है आपका। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स
जून से अक्टूबर में उनके लिए भी कोई खर्च होगा, हो सकता है कि उनके लिए कोई यात्रा हो जाए रिलीजियस, कोई धर्म का यात्रा करा दो आप अपने पेरेंट्स को, ऐसे उसमें स्पॉन्सरशिप कर दीजिएगा, बहुत लाभ रहेगा। और आप इस समय में अगर देखिए, बेसिकली अभी नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा चांस अवेटेड है, बहुत आपके हाथ में पैसा तो आया ही होगा, क्योंकि मई से मई तक बहुत पैसा आया, यानी कि आपके बहुत काम सीधे होने लगे। अब जून से अक्टूबर में आप लोन प्लान करेंगे, और उसमें भी 2 जून से 17 जून में एक बहुत बड़ी लोन आप सैंक्शन करने की कोशिश करेंगे। अपने मामा मौसी इनसे रिलेशन इंप्रूव करेंगे आप इस समय में। बहुत अच्छा समय है, भले 6वां गुरु है लेकिन उच्च का गुरु है, यानी कि ये आपके लिए बहुत तरीके से लाभदायक रहेगा। भले कहीं भी किससे भी दुश्मनी हो जाए, दुश्मन भी आपका रिस्पेक्ट करके 2 कदम पीछे हटना पसंद करेगा। और कोर्ट का मामला हो और अगर दुश्मन सरेंडर हो रहा है या ये आउट ऑफ द कोर्ट अगर कॉम्प्रोमाइज होता होगा तो करके जान छुड़ा लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट के मामले में विजय होते होते जिंदगी लग जाती है, कभी कभी नहीं होता। सो 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 में 6वें स्थान से जाता हुआ गुरु शत्रु पर विजय देगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो मैटर आपका नवंबर महीने में जो पेंडिंग रहा होगा, नवंबर 2025 में वो कोर्ट का मैटर जून से अक्टूबर 2026 में कंप्लीट हो जाए, ऐसी संभावना है। अब नवंबर और दिसंबर के बारे में देखते हैं। आपके वर्क प्लेस पर एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको नवंबर और दिसंबर में मिलेगी। वर्क प्लेस पे प्रमोशन मिलेगा, जॉब में आप जो भी नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, जून से अक्टूबर में एक बड़ी लोन लेके आप नया बिजनेस को बिगेन करने की कोशिश करेंगे। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2026 में, 24 जनवरी 2027 तक, 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 में बहुत अच्छा समय। जैसे ही 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा, हमारे महाराष्ट्र में पारंपरिक ध्वजारोहण होगा सिंहस्थ स्नान के लिए, कुंभ के लिए। इसको हमारे महाराष्ट्र में हम लोग सिंहस्थ बोलते हैं। नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और रामकुंड में पारंपरिक तरीके से ध्वजारोहण होगा। सिंह राशि के गुरु को वेलकम दिया जाएगा उस वक्त, 31 अक्टूबर 2026 की बात कर रहा हूं। अब देखें, एक सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। जो अविवाहित है उनके लिए, पहली बात मैंने पहले भी बताया आपको कि अविवाहित लोगों के लिए जो जनवरी 2026 से मई 2026 में मौका मिलेगा। अगर वो मौका चूक जाते हो, आप चूक जाते हो यानी कि आप लोग बोलेंगे कि मेरे को ऐसा ही लड़की चाहिए, वैसा ही लड़का चाहिए, कभी कभी चूक जाते हैं। आपके हिसाब से आपके जीवन साथी का ठाट बहुत होता है, मतलब यू आर वेरी नॉट ओनली लकी है, ठीक है, लेकिन एक डोमिनेशन होता है आपके पर जीवन साथी का। सो नवंबर और दिसंबर में ये आखिरी मौका वापस आपके हाथ में आएगा। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी में मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है, आपको विवाह का मौका देने के लिए ये सी राशि का गुरु बहुत बड़ा लाभ देगा। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी में आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बेसिकली 31 अक्टूबर से 24 जनवरी मैरिज प्रपोजल आएगा। अब देखें, हर साल की तरह मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बता रहा हूं, इसको कहीं मार्क करें। 2 जून 2026 से 17 जून 2026 में रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने की बात कर रहा हूं। मतलब इस वक्त में अगर कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो और वो सरेंडर हो रहा है, विजय आपका ही है, बट ज्यादा लालच में नहीं पड़िएगा, क्योंकि कोर्ट के मामले में मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जिनकी पीढ़ियां बीत जाती है, कहीं इंसाफ जैसी बातें नजर नहीं आती। सो 2 जून से 17 जून में अपने हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई स्ट्रेस रहेगा। और 3 सितंबर 2026 से 19 सितंबर 2026 आपके कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है। मतलब इट इज वाइसनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग फ्रॉम 3 सितंबर 2026 टू 19 सितंबर 2026। अभी देखें, इस साल में बेसिकली जॉबलेस लोगों के लिए
जनवरी 2026 से मई 2026 में एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और नवंबर और दिसंबर भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, नवंबर दिसंबर में बिजनेस का प्रपोजल आना ही चाहिए आपको। और आपका जो बिजनेस प्रपोजल देने वाला जो पर्सनालिटी होगा, बहुत बड़ा पर्सनालिटी भी हो सकता है आपका जीवन साथी की तरह, आपसे ऊंचे स्टेटस में, ऊंचे लेवल में विवाह होता है। एवरी डे सुबह आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से ढेर सारा इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही होगा, और आपका कोई सजेशन आपका जीवन साथी एक्सेप्ट नहीं करता। ये प्रैक्टिकल बात है। आपको रोज सूर्य को जल देते रहो। ऑलरेडी विवाहित लोगों को ये करना है। और बिजनेस के लिए 18 जून से 3 जुलाई, बिजनेस हो या नौकरी, 18 जून से 3 जुलाई, 3 अगस्त से 18 अगस्त और नवंबर दिसंबर आप छा जाएंगे। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए साल का। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले बताया 2 जून से 17 जून केयरफुल रहना। स्टूडेंट के लिए दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 बहुत अच्छा समय। मेडल मिलना चाहिए स्टूडेंट को। पर्टिकुलरली देखिए 14 मई से 1 जून बहुत अच्छा समय। टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस टाइम 14 मई 2026 टू 1 जून 2026, 14 मई टू। अब अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट टाइम मैंने बोला आपको कि बहुत बेस्ट समय है, पहले 5 महीने और लास्ट 2 महीना 7 महीने में। 18 जून से 3 जुलाई और नवंबर दिसंबर बेस्ट है एकदम। 18 आई सेड अगेन रिपीटिंग आई एम डेट, 18 जून टू 3 जुलाई बेस्ट टाइम है आपके लिए। पूरा कोशिश करिएगा। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जीवन साथी या तो हाइट में छोटा होता है, बहुत बार रुबाबदार होता है, यानी कि हेयर कम होते हैं सर पे, कभी कभी ये भी होता है। सप्तम राशि स्थान में सिंह राशि है तो बाल कम होते हैं, एग्रेसिव होता है, वक्त देख के जीने वाला पर्सनालिटी होता है, तो होता है कभी कभी बाल कम भी होते हैं आपके। एक्वेरियस है तो आपके जीवन साथी के एडजस्टमेंट टॉलरेट करके अगर आप जी रहे हुए, बहुत करना ही पड़ता है एक्वेरियस को, तो ये रिमेंबर दिस। अब बेबी प्लान करने के लिए मैंने बोला है, सब पहले ही बोल दिया मैंने। जनवरी से मई में बेस्ट टाइम है आपको बेबी प्लान करने के लिए, मतलब 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 में अगर आपका संतान नहीं हो रहा बड़े लंबे समय से और आईवीएफ के जरिए प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसमें कोई भी डेट जो डॉक्टर सूटेबल सजेस्ट करते हैं इसको आप एक्सेप्ट करें। 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 बहुत अच्छा है। जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 16 जनवरी से 22 फरवरी फॉरेन जाने को मिलेगा, और जो जॉब के लिए फॉरेन जाने को मिलेगा। और नवंबर दिसंबर और जनवरी 2027 आपके लिए अचानक कोई बहुत बड़ा फॉरेन का योग या फॉरेन की बात आपके लिए चलेगी, आपके फेवर में हो सकता है। बेसिकली यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। रिमेंबर दिस, मैंने पहले ही बताया कि आप बहुत मेहनती लोग हैं। जीवन में बिना मेहनत किए किसी को कुछ नहीं मिलता। बट आप लोग शनि का रूलिंग, यू आर रूल्ड बाय द सैटर्न। एक पर्पस से ऊपर वाला आप लोगों को पैदा करता है। व्हाट वाज द पर्पस? कि कुछ काम कुदरत ने आपको दिया होता है, उस काम को ढूंढना होता है, और वो काम सिंसियरली करने से बहुत कुछ चीज हासिल होता है। जो अगर आप एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, और अगर आज का काम कल पर डालते हैं, लग्न में शनि, कोई भी कुंडली हो, कोई भी लग्न में शनि हो, तो जो काम पेंडिंग रखोगे कल पर, परसों पर, बहुत पछताना पड़ता है। सो एक्वेरियस है, पूरी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस साल में फाइनेंशियली 2 मार्च टू 25 मार्च 2026 आपके सर छत पर पैसे की बारिश आई। अब देखें, मैंने आपको केयरफुल रहने का डेट भी बताया, और कुछ और डेट बताया मैंने आपको। राहु आपके लग्न में है, ये दिसंबर 2026 में 12वें स्थान में जाएगा। यानी कि आपने कोई उल्टा सीधा काम करके पैसा बनाया है, तो ये आपको दिसंबर 2026 से जून 2028 में जेल यात्रा करवा सकता है। जेल यात्रा बोल रहा हूं, मैं सीरियस हूं इस बात से, आप समझिएगा। ट्रांजिट का राहु, अगर बर्थ का अगर शनि है समझो वहां, और आपने गलत कर रखा है, या कोई भी प्लेनेट हो वहां आपका 12th हाउस में, उस पे से राहु जाता हो, तो ये राहु के उपाय, आपको राहु के उपाय ऐसा नहीं बोलता मेरे पास आ जाओ पूजा कराओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको राहु के उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम करते रहना है,
अमावस के दिन विष्णु सप्तनाम करो, बहते जल में नारियल बहाओ, हर अमावस के दिन ऐसे करते ही रहो, क्योंकि लग्न का राहु है, ये मोनोपोली देगा आपके जीवन साथी से। आप कट रहे, देखिए 18 मई 2025 से आप एक्सपीरियंस करने लगे कि आपका जीवन साथी से या आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से कट जाना हो रहा है। ये आपके काम धंधे के लिए हो सकता है, या आपके जीवन साथी का कोई आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये भी देखिएगा। सो विष्णु सप्तनाम करते रहिएगा। अमावस के दिन डिसाइड कर लीजिएगा 200, 500, 700 रुपया डिसाइड कर लीजिएगा। एवरी अमावस एक फूड पैकेट बनाना है उसमें गेहूं, यथाशक्ति चावल, मूंग, चने की दाल, गुड़, फ्रूट मतलब शुक्र, और नारियल, कोकोनट, राहु, ये सब ग्रहों का दान है एक पैकेट में बना के। ईडिबल ऑयल भी दे सकते हैं आप, शनि का दान है वो। ये पैकेट बनाकर कोई शिव मंदिर में रख दो या किसी ब्राह्मण को दे दो, ये करो तो आपको राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक 100% कम हो जाएगा। हेल्प एटलीस्ट राहु का कोई शिव मंदिर में दे दो, सबसे बढ़िया। अब ये करें। और केतु के लिए, अभी आपकी मैरिज लाइफ में आप कट रहे, आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी किसी के बहकाव में आ रहा है ये भी देखेंगे आप। तो वो गोमती चक्र मिलता है 7, 10, 15, 10 रुपए का एक गोमती चक्र मिलता है। 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखिएगा, आपको नजरबंदी ना हो, आपके लाइफ पार्टनर से आपका जो कनेक्शन बार बार कट रहा है वो कहीं ना कहीं आप उसको बचा पाएंगे। अब देखेंगे आपका जीवन साथी काफी आध्यात्मिक होने लगा, बहुत सरेंडर हो गया आध्यात्म में, और आप उससे परेशान हो जाते हो। 3 ब्लैंकेट का दान करना है। अभी मेरा वीडियो आपको दिसंबर में मिल जाएगा, दिसंबर में कर दीजिएगा या जनवरी में कर दीजिएगा। कोई भी सैटरडे को, वेडनेसडे को या अमावस के दिन कर दीजिएगा। कुत्ता पालते हो तो बहुत अच्छा है। और गरीबों को फूड पैकेट दे सको, फूड पैकेट मतलब कुछ भी फूड का आइटम हो, ये भी दे सकते हो आप ये भी लाभदायक है। आप कोई भी साधु संत को देते हो, केतु खुश होता है उससे, तो ये करिएगा। इस साल में मुझे आपसे आपके चार्ट से, आपके अभी दशा महादशा बहुत बड़ा रोल करता है। अब लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते हैं हमको कि दशाएं नहीं होती है, क्या प्लेनेटरी पोजीशंस नहीं होती, सब काम करता है, बट ट्रांजिट सबका बाप है। रिमेंबर दिस। ग्रह फल कब देते हैं? जब ट्रांजिट उसका आता है तब अब घर लेने के योग्य के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि इस बार लॉटरी लगेगा, बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा। जन्म के शुक्र के ऊपर से शनि जाएगा, बहुत बड़ा बम्पर देता है, वो देता ही है। आपके बर्थ स्टार का डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, बट ट्रांजिट को इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रांजिट ही फल देता है। दशाओं को भी ट्रांजिट के बगैर आप नहीं जज कर सकते, ट्रांजिट आपको देखना ही पड़ता है। और ये मैं जो बोल रहा हूं वो गोचर के बारे में बोल रहा हूं, ट्रांजिट के बारे में। मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।